नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ की नई भर्ती निकल कर आई है, जिसके बारे में पूरी विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखने पर आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है, ठीक ना, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका वैकेंसी निकला हुआ है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है crpf.gov.in। उस पर जाकर आप अच्छे से डिटेल से जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपका जो है सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा आपका। ठीक, ये इसका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है 2023 के लिए, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है यहाँ। ठीक, उसमें निकला हुआ है आपका कांस्टेबल पोस्ट, जिसमें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से चालू होगा इसके लिए भराना। तो 27 मार्च 2023 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक ना, ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा आपका 27 मार्च 2023 से, और लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन आवेदन करने का 25 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका कब जारी किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, आपका जो है 20/6/2023 से लेकर 25/6/2023 तक आपका जो है पेपर चलेगा। मतलब 20 जून से लेकर आपका 25 पेपर नहीं, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा 20 जून से लेकर 25 जून तक आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो आपका 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच होगा। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है जुलाई में होगा, कंफर्म डेट दे दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक आपका पेपर चलेगा। ठीक, इस प्रकार से होगा। और इसके लिए आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड ए डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। ठीक ना, उसके बाद बोला गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इंग्लिश एंड हिंदी। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा मतलब सीबीटी एग्जाम होगा, जो कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक ना, तो वो जो आपका 2 भाषाओं में होगा, इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषाओं में आपका जो है एग्जाम होगा। ठीक, सीबीटी एग्जाम। उसके बाद बात करें इसका प्रक्रिया क्या होगा, चयन प्रक्रिया में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब पीएसटी शारीरिक नापजोक आपका होगा। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मतलब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपका रनिंग वगैरह होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ट्रेड की आवश्यकता है उसमें ट्रेड टेस्ट। उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका जो है इसका प्रक्रिया चलेगा। अब चलिए इसके पे स्केल की बात करते हैं। तो इसमें लेवल 3 का आपको सैलरी दिया जाएगा, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक, ये मत सोचिए अग्निवीर वगैरह नहीं है। ठीक ना, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका रेगुलर वैकेंसी है। पे स्केल इसमें लेवल 3 का रहेगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 तक रहेगा। इसका शुरुआती सैलरी आपको 30,000 से ऊपर मिलेगा। ठीक, डीए मिलाकर। आगे इसमें बात करें वैकेंसी कितना है, तो यहाँ देखिए 9,212 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें मेल के लिए 9,105 पद है और फीमेल के लिए 107 पद है। ठीक, तो मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पद निकला हुआ है, जो कि भारत के हर राज्य में निकला हुआ है। ठीक, टेक्निकल ट्रेड्समैन का है और ये भारत के हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में निकला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं, राज्यवार आपका पद का विवरण दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, किस राज्य में कितने पद हैं। और यहाँ वैकेंसी फॉर मेल पोस्ट के लिए है। ठीक ना, मेल पोस्ट के लिए है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या क्या है, ड्राइवर का वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक व्हीकल का वैकेंसी है, उसके बाद कोबलर का वैकेंसी है, कारपेंटर का है, टेलर का है, ठीक, ब्रास बैंड का है और पाइप बैंड का है, बगलर का है, गार्डनर का है, पेंटर का है, कुक का है, वाटर कैरियर का है, वाशरमैन का है और बार्बर का है, सफाई कर्मचारी का है। इस प्रकार से टोटल आपका निकला हुआ है। ठीक, अलग अलग राज्य में, मतलब इन सारे पोस्टों पर वैकेंसी निकला हुआ है, पोस्ट है। उसके बाद यहाँ राज्यवार दिया हुआ है कि किस राज्य में कितने कितने पद हैं। टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में आप बात करें तो 424 पद है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में बात करें तो 204 पद है। ठीक, इस प्रकार से आपका देख सकते हैं यहाँ पद निकला हुआ है। इस प्रकार से वैकेंसी आपका निकला हुआ है, आप अपने राज्य में देख सकते हैं, या फिर आप मतलब आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप किसी भी राज्य में अपने ही राज्य से भर सकते हैं, या फिर किसी भी राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, मतलब मेरिट स्टेट वाइज आपका मेरिट कट ऑफ आएगा, तो स्टेट वाइज कट ऑफ के अनुसार ही आपका चयन होगा। बाकी आप कहीं से भी भर सकते हैं। टोटल की बात करें तो यहाँ देखिए टोटल 9,105 पद निकला हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक, और ये पूरे भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से लेकर आपका पद निकला हुआ है, तो 9,105 पद। उसके बाद वैकेंसी फॉर फीमेल पोस्ट की बात करें तो फीमेल पोस्ट के लिए भी यहाँ पद निकला हुआ है, जिसमें यहाँ दिया हुआ है बगलर, कुक, वाटर कैरियर, वाशरवोमैन, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड, इन सभी के लिए पद निकला हुआ है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद है, यहाँ टोटल पद दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से टोटल बात करें फीमेल के लिए तो 107 पद टोटल आपका जो है निकला हुआ है। यहाँ बात करें तो एबो वैकेंसी आल्सो इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसी के साथ जो है इंक्लूड करके निकला हुआ है। उसके बाद हम पोइनियर विंग के वैकेंसी की बात करें तो ये अलग से आपका 11 पद निकला हुआ है। ठीक, इस प्रकार से
आगे चलिए अब बात करते हैं इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भारत के किसी भी राज्य से में आप निवास करते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आप सब इसके लिए योग्य हैं। आगे एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें जो है आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल एज आपका होना चाहिए। ठीक, अलग अलग पोस्ट है, आप अलग अलग पोस्ट के देख लीजिएगा। यहाँ देखिए कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो 21 से 27 साल आपका एज होना चाहिए, जिसमें आपका डेट आप जो आयु की गणना आपका एक अगस्त 2023 से की जाएगी आयु की गणना। तो इसमें आपका दे दिया गया है कि आपका जन्म जो है 2 अगस्त 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ड्राइवर के लिए होना चाहिए। और कांस्टेबल बाकी सभी के लिए बात करें, अदर जितने भी पद हैं तो सभी के लिए 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक, जो कि 1/8/2023 के अनुसार होना चाहिए, मतलब 2/8/2000 मतलब 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए आपका जन्म। ठीक ना, इस प्रकार से आपका एज होना चाहिए। उसके बाद यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी एससी ओबीसी में आयु में छूट दी जाती है। जैसे एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, इस प्रकार से आपकी आयु में छूट रहेगी। मतलब एसटी एससी है तो आपका 5 साल ज़्यादा है फिर भी आप भर सकते हैं, ओबीसी हैं तो 3 साल ज़्यादा है फिर भी, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसी प्रकार अलग अलग के लिए एक सर्विसमैन वालों को दिया गया है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन होकर आराम से इसके नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जितनी भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैं आपको दे रहा हूं। आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कौन कौन इसे फॉर्म भर सकते हैं, योग्यता क्या है इसके लिए। ठीक, तो 1/8/2023 तक आपका जो है जो भी यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है, ठीक, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सिटी ड्राइवर के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 10वीं पास आपका होना चाहिए या फिर कोई भी 10वीं पास या मैट्रिकुलेशन बोर्ड से, साथ में टेक्निकल आपका जो है हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मतलब हेवी मोटर का आपका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल की बात करें तो इसमें भी आपका 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, साथ में आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका या तो SCERT का हो, ठीक, या तो स्टेट का हो या तो नेशनल का हो, लेकिन आपका 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए। ठीक, उसके बाद ऑल अदर जो ट्रेडमैन है, ठीक ना, आल जितने भी अदर ट्रेडमैन हैं उसके क्वालिफिकेशन में क्या है, उसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ में आपके पास टेक्निकल वे क्वालिफिकेशन के रूप में आपका जो है प्रोफिशिएंसी एंड वर्क रेस्पेक्टिव ट्रेड्स में होना चाहिए, मतलब आपको जो है उस ट्रेड में काम करने की दक्षता होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो आल जो अदर ट्रेडमैन है उन सभी में कुछ नहीं है, उन सभी में आपका 10वीं पास है, साथ में आपको जो भी पोस्ट के लिए आप भरेंगे उसमें जितने सारे पद दिए हैं वो सब काम आपको करने आने चाहिए, ये कहना है इसका मतलब। ठीक साहब, बाकी पायनियर विंग एंड सिटी मासूम प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो एजुकेशनल इसमें 10वीं पास होना चाहिए या फिर मैट्रिकुलेशन पास, साथ में आपका जो है 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस प्रकार से आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सब में बेस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब में 10वीं पास आपका होना चाहिए। बाकी अब किसी भी ट्रेड से आप हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वगैरह से है तो आपको इलेक्ट्रिकल ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल से हैं तो आप ड्राइवर हैं तो हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी अलग जो ट्रेड हैं उन सभी ट्रेड में आपको जो है उनका काम करने आना चाहिए, बाकी आपको कोई भी अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, जो कि 27 मार्च से आपका ऑनलाइन आवेदन चालू होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपये लगेगा, वो भी लगेगा आपका UR व OBC कैंडिडेट के लिए। ST SC कैंडिडेट की बात करें तो ST SC कैंडिडेट के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा फॉर्म, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फॉर्म फ्री रहेगा। सेंटर एंड सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो भारत के हर राज्य में आपका जो है कंप्यूटर इसका जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, इस प्रकार से अलग अलग राज्य में यहाँ दिया हुआ है कि किस राज्य में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका 4 जगह दिया जाएगा, भिलाई में, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, इस प्रकार अलग अलग राज्य में अलग अलग सिटी सेंटर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जामिनेशन की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि पहले यहाँ सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड पायोनियर, मतलब ये सभी के लिए जो है एक ही टाइप का पेपर होगा, अलग से कोई पेपर नहीं होगा, क्योंकि हाँ सभी के लिए एक ही पेपर होगा। उसमें क्या आएगा यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का होगा, और आपका सामान्य ज्ञान आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, और मैथ आपका आएगा, ठीक ना, जो कि एलिमेंटरी मैथ मतलब अर्थमेटिक मैथ आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और इंग्लिश या हिंदी आप अपने से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश आपका आएगा, ठीक, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 120 मिनट का, और 100 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग रहेगा 0.25 का, मतलब 1/4 आपको जो है माइनस मार्किंग रहेगा इसमें।
आगे इसमें यहाँ सिलेबस दिया हुआ है अलग से टॉपिक वाइज की क्या क्या आएगा, ठीक। तो इसको आप डिटेल से बोलेंगे तो अलग से वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा टॉपिक वाइज सिलेबस क्या क्या आता है, ठीक। बाकी इसमें उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब शारीरिक नाप जोख होगा। आपको शारीरिक नाप जोख में आपका क्या होगा, इसमें जो भी यू आर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, वो एससी के कैंडिडेट, उनका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक। उसके बाद आगे अलग की बात करें, अलग कैटेगरी जो कि आयु में छूट दी जाती है, जैसे एसटी कैंडिडेट का जो है 162.5 हाइट है मेल कैंडिडेट का, तो योग्य हो जाएंगे, और फीमेल का 150 सेंटीमीटर है तो योग्य हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वालों के लिए छूट दिया गया है। इस प्रकार से आप छूट देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के लिए, और छूट दिया गया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट का चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना एक्सपेंशन के, मतलब बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ठीक। मतलब फुलाने के बाद आपका जो है 85 सेंटीमीटर सीना आना चाहिए। सीना में भी आपका छूट दिया जाएगा, जैसे एसटी कैंडिडेट का 76 सेंटीमीटर आना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर मतलब 81 सेंटीमीटर आना चाहिए। इस प्रकार से जो है छूट है, इसको आप देख सकते हैं छूट को बाकी कैंडिडेट के लिए, अदर कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार से आपका पीएचटी होगा। उसके बाद आपका जो है पीईटी होगा। पीईटी में क्या होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इन सभी पोस्ट जो ये सारे पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा, 24 मिनट का समय रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर रनिंग करना होगा, 8.5 मिनट का समय होगा, ठीक। और लद्दाख रीजन के अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थी के लिए ये आपका लागू रहेगा। उसके बाद ये सारे जो पोस्ट हैं, इन सारे पोस्टों के लिए आपको जो है 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, जो कि 10 मिनट में आपको करना होगा, ठीक, मेल के लिए। और 1600 मीटर रनिंग फीमेल के लिए 12 मिनट पे करना होगा, ठीक। ये भी लद्दाख रीजन को छोड़कर बाकी के लिए होगा। और बाकी पायोनीर वालों के लिए यहाँ देख सकते हैं 1600 मीटर रनिंग वो 9 मिनट में होगा, और ये पायोनीर विंग वालों के लिए 800 मीटर रनिंग होगा 5 मिनट में, ठीक। ये सभी रनिंग जो है लद्दाख रीजन वालों को छोड़ के बाकी सभी के लिए होगा। इस प्रकार से आपका पीएचटी होगा। उसके बाद आपका वेट आना चाहिए, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट आपका होगा, जिसमें ट्रेड टेस्ट की आवश्यकता होगी, उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ड्राइवर के लिए क्या होगा, तो ड्राइवर के लिए यहाँ नॉलेज एंड ड्राइविंग टेस्ट आपका किया जाएगा, मतलब आपका ड्राइव आपको आता है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। फिटर के लिए फिटर के बारे में टेस्ट करेंगे, बगलर, टेलर, कोबर, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, ब्रांड, इन सभी के लिए मतलब आपको उस टाइप से काम आता है कि नहीं, उसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट किया जाएगा इसमें, ठीक। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो जो अपलोड किए रहेंगे अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद डिटेल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में सारे टेस्ट होंगे, आई टेस्ट वगैरह। उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा इसमें, ठीक। इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलेगा। तो इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी मेरे हिसाब से मैंने दे दी है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इसका पूरा पीडीएफ यदि आप देखना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। 50 पेज का पीडीएफ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और बाकी आप सभी को पता चल गया होगा कब से फॉर्म भरा रहा है, 27 मार्च से। बाकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।